सबसे बड़ी चीज़ होती है परिणाम, बाकी और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, बाहरी अवसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहरी निमित्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वोपरि यदि कोई बात है तो वो है परिणाम। हाँ, ये परिणाम नहीं होते हैं भाई साहब। आपको समझाने वाले मिल जाते हैं, आपको जिनवाणी मिल जाती है, आपको तत्वज्ञान की बातें मिल जाती है, आपको शास्त्र मिल जाते हैं। अरे किसके लिए सुलभ नहीं है बतलाइए मुझे। आपके यहाँ जिस मंदिर में, जिस जगह पर शास्त्र सभाएं चल रही है, क्या जिस जगह पर आपकी शास्त्र सभाएं चलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आसपास के अंदर जैन समाज कम है क्या? विदिशा में जिस मंदिर में, आपके महावीर जिनालय में जहां आपके शास्त्र सभा चलती है, उस जगह पर आस पड़ोस में देखिए जरा समाज कितनी है, जैन समाज कितनी है, फिर सुनने वाले कितने आ रहे हैं। मैं पूछता हूं उनके पास में अवसर है या नहीं है? अवसर तो है लेकिन परिणाम नहीं है। क्या करे बेचारे, परिणामों से दरिद्र हैं। पैसे से संपन्न हो लेकिन परिणामों से दरिद्र हैं। कौन होता है संपन्न व्यक्ति और कौन होता है दरिद्र व्यक्ति? दरिद्रता और संपन्नता का संबंध संपत्ति से नहीं होता है। सारी दुनिया दरिद्रता और संपन्नता का संबंध संपत्ति से लगाती है, वैभव से लगाती है, धन से लगाती है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी जमीन जायदाद है, कितना बड़ा मकान है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, सारी दुनिया इससे लगाती है। ये कितने संपन्न हैं। हम ये कह रहे हैं बाहर में वैभव से भले ही संपन्न हो लेकिन परिणामों से दरिद्र है वो व्यक्ति, जिसे जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता है। जो व्यक्ति परिणामों से दरिद्र है, जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है कि आत्मकल्याण कैसे होता है, जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझे धर्म कैसे करना है, जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आत्मकल्याण कैसे किया जा सकता है, जिस व्यक्ति को सुनने और समझने का भाव नहीं आता है, दरिद्र है वो व्यक्ति, दरिद्र है। जिस व्यक्ति को गरीबों की सेवा करने का भाव नहीं आता, जिसे दया का भाव नहीं आता, जिसे करुणा का भाव नहीं आता, उसे क्या कहेंगे? परिणाम शून्य है, दरिद्र है वो। कई तरह के दरिद्र होते हैं भाई साहब। कुछ लोग वचनों से दरिद्र होते हैं, प्रशंसा से भी वो घबराते हैं, प्रशंसा भी नहीं करते, प्रशंसा भी घुमा फिरा करके करेंगे, प्रशंसा भी मुक्त कंठ से नहीं कर पाएंगे, वो वचनों से दरिद्र है। वचने किम दरिद्रता, भावों में क्या दरिद्रता? भावों में उज्ज्वलता लाइए, भावों में वृद्धि कीजिए, भावों को बढ़ाइए, अपने परिणाम निर्मल कीजिए। भावना तो भाई ये भाव का नाश अवश्य हो जाएगा। भावों से दरिद्र मत बनिए। कितनी भी संपन्नता क्यों न हो, लेकिन यदि जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आ रहा है, विचार ही नहीं आ रहा है कि ये तत्व ज्ञान कुछ है, विचार ही नहीं आ रहा है कि मुझे आत्मकल्याण करना है, विचार ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपना भाव सुधारना है, विचार ही नहीं आ रहा है कि मैं मर करके कहाँ चला जाऊंगा। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको पूछता है। यहाँ चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है सेठ साहब को, और वहाँ नरक की भयंकर अग्नि में, धधकती हुई अग्नि के अंदर जल रहा है, तड़प रहा है, वहाँ कोड़े पड़ रहे हैं। यहाँ चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है। यहाँ चंदन की लकड़ियों की रंच मात्र भी ठंडक नीचे नहीं पहुँचती है नरक में। विचारणीय बातें हैं भैया। परिणामों से दरिद्र नहीं, परिणामों से उज्जवल बनो। और परिणामों की उज्ज्वलता किस चीज में है? समझने में है। ओहो, बड़े भाग्य से अवसर मिल गया है, यह अवसर चूकने योग्य नहीं है, बड़े भाग्य से मिल गया है। मैं दरिद्री नहीं हूं क्योंकि मेरे परिणाम उज्ज्वल है। मैं दरिद्री नहीं हूं क्योंकि मैं सम्यक दर्शन से संपन्न हूं। मैं दरिद्री नहीं हूं क्योंकि मैं सम्यक ज्ञान से संपन्न हूं। मैं दरिद्री नहीं हूं क्योंकि मैं चारित्र से संपन्न हूं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न होते हैं, जो रत्नत्रय से संपन्न होते हैं, उन्हें तीर्थंकर परमात्मा भी संपन्न कह करके पुकारते हैं। जगत के सारे संपन्न लोग उनके आगे पानी भरा करते हैं। कौन संपन्न है? रत्नत्रय से संपन्न होने का प्रयास कीजिए। धन संपन्न में कुछ दम नहीं है, वैभव संपन्न में कुछ दम नहीं है, परिवार संपन्न है नहीं भाई, रत्नत्रय से संपन्न होना है, ये संपन्नता है। और वो संपन्न होने वाला है जो व्यक्ति रत्नत्रय के लिए प्रयत्नशील है, वो संपन्न होने वाला है। जिस व्यक्ति की दृष्टि बिजनेस पर है और बिजनेस कर रहा है, तो दुनिया कहती है ना भैया कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं ये व्यक्ति संपन्न हो जाएगा, ये व्यक्ति देखना कितना आगे निकल जाएगा। तीर्थंकर परमात्मा समम शरण में बैठकर हम जैसे जीवों को देख करके ये कहते हैं, आज भले ही ये अल्प दिखाई दे रहे हों, लेकिन ये रत्नत्रय से संपन्न होने वाले हैं। और रत्नत्रय से संपन्न नहीं, ये अनंत ज्ञान से संपन्न होने वाले हैं, ये अनंत सुख से संपन्न होने वाले हैं। केवल ज्ञान लक्ष्मी इनके चरणों में आकर के लौटने वाली है। ये है संपन्नता। क्या होती है दरिद्रता और क्या होती है संपन्नता? विचारणीय बातें हैं भैया, विचार करना।